नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आने वाली गणेश चतुर्थी की, जो कि 27 तारीख को है। देखिए, हम सबसे पहले तो यहाँ पे क्लियर करेंगे खुद को कि हमें किसी भ्रम में नहीं पड़ना, किसी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना कि महाराष्ट्र में होता है हम नहीं करेंगे, हम करेंगे तो हमारी बुद्धि चली जाएगी। वो बुद्धि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस पर्व को बाल गंगाधर तिलक ने इनिशिएट किया था और हमारे आज़ादी से भी इसको कनेक्ट करके उन्होंने कुछ डिसीजन लिए थे। इस वजह से ये महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको कोई और नहीं कर सकता और ये नहीं करना चाहिए। सबको करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी कितने इंपॉर्टेंट है ये हम सबको पता है। वो प्रथम पूजनीय है, हमारे महादेव और पार्वती जी के पुत्र हैं, पंच देवताओं में से एक हैं। कहते हैं हमारे चक्रों में भी मूलाधार पे ही उनका स्थान है। हमारे मूलाधार से तीनों नाड़ियां निकलती हैं, जिनके माध्यम से पूरा सारा विज्ञान हम जानते हैं, समझते हैं और हम सांस लेते हैं, वो भी है। और ऐसे बहुत बुद्धि के देवता हैं, कोई भी नहीं मिलेगा आपको ये कहते हुए कि मेरे पास बुद्धि कम है। तो इतनी सारी उनके इम्पोर्टेंट रोल है, तो हम सबका फर्ज है, हम सबकी ड्यूटी है कि हम उनकी पूजा अर्चना जरूर करें और इस पर्व को बहुत अच्छे से खुशी से मनाएं। अब हम बात करते हैं कि हमको कैसे और क्या करना है। देखिए, वहां पे जो भी सिस्टम है, जो भी कल्चर है, वो उन्होंने वहां पे कर रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अलावा कोई और सिस्टम नहीं हो सकता, या पूजा भक्ति करने के लिए कोई बहुत विशेष नियम कानून हमको करने हैं। तो अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम पूजा ही करना छोड़ देंगे। सिंपल है, आपके पास जैसे भी गणेश जी हैं, आप उनको उस दिन स्नान कराएंगे, आसन देंगे, पूरी विधि मैं आपको बताऊंगी। आप उन्हीं का प्रयोग करके ये 11 दिन, 6 तारीख तक, जिस दिन विसर्जन है तब तक, रोज उनकी आरती पूजा भोग प्रसाद सब कुछ करेंगे। पहले दिन आप जो हमारी 27 तारीख है उस दिन दोपहर में उनको कैसे बिठाएंगे, कैसे आसन देंगे, वो सब मैं आपको समझा दूंगी। लेकिन इसमें किसी भी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है, इसको जरूर करें, जरूर मनाएं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या हमको करना चाहिए और क्या विशेष समस्याओं के लिए हमको ये पर्व मनाना चाहिए और गणेश जी की शरण में जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आप के घर में छोटे बच्चे भी हैं या आपको भी शौक है, तो आप मिट्टी के गणेश जी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको सावन में भी पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि बताई थी, मैंने हनुमान जयंती के पर्व पे भी आपको सतनजी का दिया और कई तरीके के दिए जलाने को बताया था आटे के। उसी प्रकार से आप गणपति जी भी बना सकते हैं, मिट्टी और आटा मिला के बना सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी है तो मिट्टी से बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं, आपको कोई संशय है या आपके साथ कोई दिक्कत है, तो आप सिंपल, आपके पास चांदी के, पीतल के, मिट्टी के जो भी गणेश जी हैं, आप उनको पूजिए। कुछ नहीं है तो सुपारी तो मिलती है, आप सुपारी पे गणेश जी की पूजा करिए, पर जरूर करिए। इसके लिए हम किसी भी के नियम के बाध्य नहीं है। ठीक है, आप इसको जरूर करिए और इन 11 दिनों में, 10 दिनों में गणेश जी की उपासना करके उनसे उनकी कृपा जरूर प्राप्त करिए। आगे हम बात करते हैं कि हमें कैसे कैसे पूजा करनी है, कितने सिंपल तरीके से करनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम गणेश जी जो हमारे पास हैं, उस दिन का मुहूर्त है अराउंड 11 बजे से लेके 1-2 बजे के आसपास तक का मुहूर्त है। आप उस टाइम, जब भी आपको समय मिले उस टाइम आप ये पूजन स्टार्ट कर सकते हैं। हमको षोड षोडशोपचार पूजन करना है। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, गणेश जी को अपने घर में कोई चौकी पे या जो हमारा मंदिर है वहीं पे साफ सुथरा करके वहां पे उनको स्थान देंगे, उनको आह्वान करेंगे, फिर उनकी प्रतिष्ठा करेंगे, फिर उनको आसन प्रदान करेंगे, उसके बाद उनके चरण धोएंगे, उसके बाद उन्हें इत्र के जल से स्नान कराएंगे। आपके पास जो भी इत्र हो, नहीं भी है तो भी चलेगा, ठीक है, आप जल से स्नान करा दीजिए, गंगा जल से स्नान करा दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत में आपके पास जो जो चीजें हैं वो यूज कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप इसको जल से ही क्षमा मांग के मानसिक तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, पंचामृत में दूध, दही, शहद, मधु और घृत, ये चीजें मिला के आप स्नान अलग अलग करवाएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम उनको वस्त्र समर्पित करेंगे। आपके पास वस्त्र नहीं है, आप सुपारी की पूजा कर रहे हैं, आप कलावा समर्पित, जनेऊ अर्पित करने के बाद हम उनको इत्र लगाएंगे। इत्र रुई में लेके उनको लगा सकते हैं, जो भी इत्र आपके पास हो। फिर हम उन्हें अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प माला चढ़ाएंगे, शमी पत्र, दूर्वा चढ़ाएंगे, धूप चढ़ाएंगे, धूप बत्ती चढ़ाएंगे, फिर हम दीप समर्पित करेंगे। उसके बाद हम उनको नैवेद्य चढ़ाएंगे, चंदन युक्त जल चढ़ाएंगे, उसके बाद तांबूल फल चढ़ाएंगे, फिर हम उनको लास्ट में नारियल दक्षिणा चढ़ाएंगे और लास्ट में आरती और पुष्पांजलि चढ़ाएंगे। ये सब आप करेंगे। इसमें से जो जो चीजें आपके पास हैं वो आप यूज करिए, जो नहीं है उनको आप मानसिक तौर पे समर्पित करके पूजा कर सकते हैं।
इस तरीके से पूजा करने के बाद इसमें आपको ज्यादा वहम नहीं करना है। अगर आपके पास 5 चीजें हैं तो आप 5 करिए। पान है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, इत्र है, जो है आप वो करिए। भगवान भक्ति के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। ठीक है। उसके बाद हम आरती जरूर करेंगे, चालीसा जरूर करेंगे और गणपति नमा की एक माला जरूर करेंगे। ये आप अपने और प्रसाद तो आपको रोज चढ़ाना ही है, खुद बना के चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत दिक्कत है तो आप मिश्री, मखाने, पंचमेवा, किशमिश, मोदक बाहर से ला सकते हैं। जो शुद्ध दुकान है आप वहां से ला सकते हैं, वरना आप नए रोज पकवान बना सकते हैं। किसी दिन पुए बना सकते हैं, किसी दिन आप हलवा बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। उनको मीठा बहुत पसंद है, खाने पीने के बहुत शौकीन है गणेश जी। तो आप जितने अच्छे अच्छे पकवान बना सकती हैं, ये भी आपकी भक्ति को ही दिखाएगा। आप 10-11 दिन जो उनको रखेंगी, उनकी पूजा अर्चना करेंगी, आरती चालीसा करेंगी, तो आप उनको भोग लगाएंगी उनकी पसंद की चीजों का, उससे भी गणेश जी बहुत प्रसन्न होंगे। दोनों टाइम आप ऐसा करेंगी। उसके बाद अब हम बात करेंगे हमारी बहुत विशेष समस्याओं के समाधान में हमारी गणेश जी की आराधना हमारी कैसे हेल्प कर सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है, पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हर काम अटक जाता है, कोई काम नहीं बनता। जैसे ही शुरुआत करो एंडिंग पे चला जाता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हम गणपति जी को कम से कम 10 दिन रेगुलर पान के पत्ते जरूर अर्पित करेंगे, यानी कि तांबूल जरूर अर्पित करेंगे। ठीक है। पहले दिन तो जो विधि मैंने आपको बताई वो फर्स्ट डे ही करनी है। रेगुलर बेसिस पे आपको दिया बत्ती और भोग प्रसाद और आरती ही करनी है। ये बाकी चीजें आपको रोज नहीं करनी है, फर्स्ट डे ही करनी है। ठीक है। घोर संकट है, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हम मिट्टी के गणेश जी जरूर बनाएंगे। थोड़ा उसमें आटा मिलाएंगे। उसके बाद हम उसमें मिट्टी मिला के उनको थोड़ी सी हवा लगा के, धूप लगा के उनको सुखा लेंगे और फिर हम उनकी गणेश चतुर्थी से पूजा स्टार्ट करेंगे। 108 गणेश चालीसा का पाठ करेंगे। 10 दिनों में आप रोज 10-10 पाठ करिए। एक ही दिन में आप 54 कर सकते हैं, 25-25 कर सकते हैं, वो आप अपनी श्रद्धा से अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करिए। आपको इसमें किसी भी टाइप के कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। ग्रह, बुरे ग्रह, अच्छे ग्रह, साढ़े साती, काल सर्प, देखिए आप भक्ति करिए, आपको विशेष फल मिलेगा ही मिलेगा। ईश्वर से आपका कनेक्शन बनेगा ही बनेगा। ठीक है। अगर आप नहीं बना पाए मिट्टी की, तो आपने जो भी स्थापित करे, जिनको भी स्थान दिया आप उनके सामने भी इस विधि को जरूर करिए। ठीक है। आपके रास्ते जरूर खुलेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान जरूर जरूर होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर आपके पास एंजाइटी बहुत है, फिट्स पड़ते हैं, किसी को मिर्गी के पड़ते हैं, किसी को एंजाइटी अटैक पड़ते हैं। आजकल ये बहुत कॉमन है कि मुझे एंजाइटी अटैक पड़ते हैं, बहुत तेज घबराहट होने लगती है, मेरे हाथ पैर छूटने लगते हैं। अगर इस तरीके की समस्या है तो आप विघ्नेश्वराय नमः का जप करिए। रोज 3 से 11 माला का संकल्प लीजिए और आप इसका जप करिए। और आप पंचामृत से गणेश जी को स्नान जरूर कराइएगा जब आप जिस दिन उनकी स्थापना करेंगे। फिर आप रेगुलर या तो चतुर्थी चतुर्थी करिए या आप वेडनेसडे वेडनेसडे कर सकते हैं। ये रेमेडी आप पूरे साल करिए, आपको विशेष फल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। इसमें ये आप आज से जब स्टार्ट करेंगे गणेश चतुर्थी से, फिर आप रेगुलर हर चतुर्थी पे कर सकते हैं। आप शुक्ल पक्ष की पे कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष पे कर सकते हैं। अगर आप वीकली करना चाहते हैं तो आप बुधवार बुधवार भी कर सकते हैं। इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं जाना है आपका, बहुत टाइम भी नहीं लगना आपको। माला का बंधन भी 3 से 11 की लिमिट है, आप 3 तो कर ही सकते हैं। आप इसको करिए और विशेष लाभ लीजिए। कर्जा बहुत है, बिजनेस चल रहा था लेकिन कर्जा पे कर्जा होता जा रहा है, इनकम भी हो रही है लेकिन कर्जा कम नहीं हो रहा है। आपने किसी को उधार पैसे दिए थे, हेल्प के लिए दिए थे, फैमिली में दिए थे, फ्रेंड को दिए थे, वो पैसा फंस ही गया है, आ ही नहीं रहा है वापस। तो आप हे रंबाय नमः का जप करेंगे। टेसू के फूल आते हैं जो बहुत कम दिन खिलते हैं, जब देवी का हमारे यहाँ जब नया साल शुरू होता है हिंदू के हिसाब से, तब वो फूल खिलते हैं और फिर वो मिलते हैं, ज्यादा टाइम वो नहीं खिलते हैं। वो अगर आपको पूजा की शॉप से मिल जाए तो आप उनसे गणेश जी को स्नान कराइए। मिट्टी के गणेश जी बना के उनको स्नान कराइए, उन्हीं से उनको सजाइए उनके रस से, और फिर पूजा करिए। और ये हे रमाय नमः या विघ्नेश्वराय नमः का जप करिए, वरना सिंपल आप गम गणपति नमः का जप करिए। आप ऐसा जरूर करिए। या फिर अगर आपको ये टेसू के फूल नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं तो आप सिंपल हल्दी के घोल से गणेश जी का अभिषेक करिए, गणेश जी की पूजा अर्चना करिए, हल्दी का तिलक उनको रोज लगाइए और इसको कंटिन्यू करिए। आपको 6 से महीने से साल भर के अंदर आपका पैसा फंसा हुआ वापस आएगा और आपके
काम बनने शुरू हो जाएंगे और लोन धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। आपकी इनकम इतनी बढ़ जाएगी, लोन चुक जाएंगे और फिर आपको उतना लोन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपके पास विवाह की, संतान की, इस तरीके की समस्याएं हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, संतान प्राप्ति में जो समस्याएं हैं वो हमारी नाड़ियों के थ्रू ही होती हैं, हमारे मूलाधार चक्र से ही वो चीज़ें बैलेंस होती हैं और गणेश जी वहीं के देवता हैं। इसके लिए आप गणेश चतुर्थी से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूजा बताई है, वहां से स्टार्ट करिए और पूरे साल आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ रोज करिए। इन 10 दिनों में तो आप 108 पाठ करिए, डेली 10 पाठ का नियम लीजिए, 11 पाठ का नियम लीजिए, 21 पाठ का नियम लीजिए और इसको रेगुलर करिए। गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाइए, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू का भोग लगाइए, चाहे आप चतुर्थी चतुर्थी लगाइए, चाहे आप वही वेडनेसडे लगाइए, लेकिन आप इसको कंटिन्यू करिए। आपके रास्ते खुलेंगे, आपको आराम मिलेगा। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है वो पता चलेगी, कोई और रीजन है, आपको जब कारण पता चलेगा तभी तो आप निवारण करोगे। भक्ति हमें माध्यम है वो, जो हमें कारण समझने में हेल्प करती है। ज्योतिष हमको सटीक जानकारी दे सकता है कि भाई यहाँ से ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा कर लीजिए, सॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती है। लेकिन भक्ति तो ऐसी चीज है जो हर हर किसी को करनी चाहिए। अगर आप सनातन में आपका जन्म हुआ है तो हमारा फर्ज है कि हम देवी देवताओं को सम्मान दें, आदर करें, उनके पर्व मनाएं। ठीक है। अगर आपकी विवाह में, संतान में समस्या है तो हम गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे रेगुलर बेसिस पे और ये शुरू कर देंगे हमारी ये जो चतुर्थी है इस विधि के माध्यम से, और हम अपनी समस्याओं के समाधान ऐसे धीरे धीरे करते जाएंगे। हमें समस्या है या नहीं है, पर हमें इन दिनों में गणेश जी के कुछ मंत्रों के जाप, उनकी चालीसा या कुछ चीजें जो है बहुत सिंपल है, वो हमें करनी ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ, ये इसका अद्भुत फल है। आप इसको स्टार्ट कर दीजिए, रोज करिए। आप इन दिनों में 11-11 पाठ करिए और फिर आप रेगुलर 3 पाठ करते जाइए, आप देखिएगा चमत्कार। ठीक है। ईश्वर की कृपा तो मिलेगी मिलेगी, और क्या मिलेगा वो मेरे पास कोई शब्द नहीं है और मैं खुद नहीं जानती क्या क्या मिल सकता है आपको। ठीक है। गणपति अथर्वशीर्ष विद्यार्थियों के लिए, क्रिएटिव लोगों के लिए, जो लोग अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आलस को छोड़ना चाहते हैं, वो सब लोग गणपति अथर्वशीर्ष को करिए, आपको फल मिलेगा। और गणपति जी को महीने में आप चतुर्थी पे या फिर बुधवार पे लड्डुओं का भोग जरूर लगाइए। ठीक है। फिर आ गया थोड़ी आपको कठिन भक्ति करने की आप में क्षमता है तो गणपति सहस्त्रनाम, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम है वैसे गणपति सहस्त्रनाम है, आप उसका पाठ कर सकते हैं। गणपति जी के 12 नाम है, 108 नाम है, उनका पाठ कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ नहीं तो आप 11 माला, 21 माला ओम गम गणपति नमः का संकल्प लीजिए और आप इसको शुरू कर दीजिए और करते जाइए और आप इसका फल देखिएगा क्या होता है। गणपति जी को वो सब चीज़ें पसंद है जो एक खुश मिजाज इंसान को, हमारे जीवन में जो भी सुख समृद्धि है वो सब गणपति जी की देन है। तो आप उनको प्रसन्न करिए, उनमें ध्यान लगाइए, पूजा करिए, अर्चना करिए और उनकी आरती ज़रूर रोज करिए। आप इसका विशेष फल पाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नमस्कार।